हेलो एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले वाले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनके लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ देख सकते हो। और साथ ही प्लेलिस्ट पे अगर जाकर देखोगे तो आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आज शाम को, यानी मतलब आज सैटरडे है और हर सैटरडे को शाम को 7 बजे एक लाइव क्लास आती है जिसमें हम बिजनेस स्टडीज के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और साथ ही वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके इस बार 2021 में एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो क्लास लेना आप मत भूला करो और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि वो भी क्लास ले शाम को 7 बजे हर सैटरडे को। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो जो भी आपको ठीक लगता है आप उस लैंग्वेज में देख सकते हो। देखो क्या बोला जा रहा है। बंसल हैवी मशीन लिमिटेड ने हांडा ट्रेडर्स से 3,20,000 रुपए की मशीनरी को परचेज किया है। 50,000 रुपए का मतलब उसमें से 50,000 रुपए तो कैश में दे दिया और बाकी का जो अमाउंट बचा है ना, उसका क्या किया है इन्होंने कि remaining amount by issued of equity shares of the face value of 100 rupees, each fully paid at an issue price 90 each, जो कि एक की वैल्यू 100 रुपए थी। 50,000 तो इन्होंने क्या है कैश में पेमेंट कर दिया, बाकी के जो बचे हुए पैसे थे उनका क्या किया, जो शेयर्स खरीद ले गए जिनकी एक की वैल्यू 100 थी 190 में। ठीक है, क्या करना है, हमें इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो क्योंकि डेट नहीं है इसलिए मैं नंबर डाल देती हूँ। नंबर 1, असेट परचेज की है, मशीनरी परचेज हुई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट केवल टू कैश नहीं करेंगे क्योंकि आधा अमाउंट ही कैश, मतलब केवल 50,000 ही कैश में दिए गए हैं, तो बाकी अमाउंट इसके नाम से हांडा ट्रेडर्स टू हांडा ट्रेडर्स। अगर पूरा अमाउंट कैश में दे दिया जाता तो सिंपल एंट्री करते जैसे हम असेट्स खरीदते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले नरेशन लिख लेते हैं उसके बाद अमाउंट समझाती हूँ। देखो तो नरेशन क्या लिखेंगे, मशीनरी परचेज फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स paid 50,000, paid rupees 50,000 in cash। तो 50,000 तो कैश में, तो अब आप देखो कैश में कितना लिखोगे 50,000 और टोटल अमाउंट कितना दिया है 3,20,000 की मशीन है टोटल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 ट्रेडर्स के नाम से चढ़ा देंगे 2,70,000। ठीक है, इसके बाद एंट्री नंबर सेकंड करेंगे। एंट्री नंबर सेकंड में पहले हम ये देखेंगे, ये निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं, है ना। तो वो हम यहाँ नीचे निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड, बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। अमाउंट पेबल, अपॉन इशू प्राइस। तो देखो टोटल अमाउंट कितना है 2,70,000 रुपए। अब यहाँ पे पूरा टोटल अमाउंट 3,20,000 नहीं है क्योंकि उसमें 50,000 रुपए तो आपने कैश में इमीडिएटली पे कर दिए, तो बचा कितना, केवल 2,70,000 रुपए। ठीक है, तो अमाउंट पेबल 2,70,000 अपॉन कितने रुपए का शेयर है,
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, शेयर था कितने का, 100 वाला, लेकिन उसको इशू कितने पे किया जा रहा है, केवल 90 पर, यानी ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट ही हुआ ना, आप कम पे दे इशू कर रहे हो, तो ये 90 है, तो डिवाइडेड बाय 90। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 3000। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3000 नंबर ऑफ शेयर इशूड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट पे है, अगर सेम मतलब 100 का शेयर होता और 100 पर ही इशू होता तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को डेबिट नहीं करते, लेकिन अब क्योंकि ये डिस्काउंट पे है इसलिए हमें करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ रहे हैं आप, अगर ऐसा होता कि ये 100 का होता और 100 पर ही हम इशू कर रहे होते तो एक सिंपल सी एंट्री करते, हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन अभी डिस्काउंट पर है इसलिए हम डिस्काउंट कर रहे हैं। इसके बाद नरेशन लिखेंगे हम। अब हमें पता चल चुका है कितने 3000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ लिखो 3000 शेयर इशूड at rupees 90, face value 100 rupees each। ठीक है, मुझे लगता है इससे पूरा समझ में आ रहा है। अब देखो अमाउंट कैसे लिखोगे, अमाउंट आपने जो डिस्काउंट है वो कितने का है, अब देखो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 100 रुपए का शेयर था, 90 में इशू हो रहा है, तो यानी 10 रुपए का डिस्काउंट, और टोटल शेयर्स कितने हैं 3000। तो मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे, आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। 10 रुपए का डिस्काउंट है तो 3000 इंटू 10 करोगे तो ये हो गया 30,000। सॉरी ये डेबिट में आएगा, मैंने गलती से इधर लिख दिया, एक सेकेंड। हाँ ये आएगा यहाँ पे 30,000। अच्छा, हांडा ट्रेडर्स में 2,70,000, वो जो अभी हमने ऊपर निकाला था, तो यहाँ पे 2,70,000, और इन दोनों को जोड़ के कहाँ पे आ जाएगा, शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में कितना हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, इसमें सिर्फ यही दो एंट्री होंगी। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, इन वाले क्वेश्चन में जो आप वर्किंग नोट करो ना, उसे ऐसा मत करना एग्जाम में कि पीछे की साइड या रफली कहीं पर करके आ जाओ, उसे वहीं पे क्वेश्चन के नीचे साइड में या कहीं पर ऐसे, और थोड़ा नीट और क्लीन जैसा, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आप लोगों ने कैसे किया है इसको सॉल्व। ठीक है, चलो होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ नहीं, दो सॉरी 2 नॉर्मल एंट्रीज करनी थी, वो हमने कर दी। चलो अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बाद भी, इस चैप्टर में किसी और चैप्टर में किसी और क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सैटरडे की लाइव क्लास लेना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, बाय।